क्लास में यूनिट 2 को हम कंप्लीट करेंगे। अच्छे नहीं, बहुत बेहतरीन तरीका से कंप्लीट करेंगे। पूरे यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, उसी के क्रम में आज की क्लास है। और ये क्लास प्रॉपर आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही फॉर्मेट में जो प्रश्न है उत्तर के साथ आपको मिलेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में मिलेंगे। चलेंगे, अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिएगा, अंत में बताइएगा क्लास लगी कैसी है आपको। सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को समझते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम समझेंगे। देखिएगा, समाज परिवर्तन, सोशल चेंज से आप क्या समझते हैं? भाई, समाज परिवर्तन का जो अर्थ है, फोकस डालेंगे समाज की संरचना, संस्थाओं, मूल्यों, मान्यताओं व संबंधों में समय के साथ जो होने वाला बदलाव है, उसको भाई समाज परिवर्तन हम कहते हैं। भैया, ये जो बदलाव है वो धीमा भी हो सकता है, वो अचानक भी हो सकता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, समाज परिवर्तन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं? देखिएगा, इसके 3 प्रकार हैं भाई, है ना। कौन कौन से हैं समझते हैं एक बार। इसके है क्रमिक परिवर्तन, दूसरा रहेगा विकासात्मक परिवर्तन, तीसरा रहेगा क्रांतिकारी परिवर्तन। इंग्लिश में है एवोल्यूशनरी चेंज, डेवलपमेंटल चेंज और रिवोल्यूशनरी चेंज जो है वो क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाता है। इन तीनों को हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे लॉन्ग प्रश्नों में, है ना। अभी जरा 1 बाय 1 समझ लो कि भाई एवोल्यूशनरी चेंज है क्या, क्रमिक परिवर्तन क्या है। भाई, जब समाज में परिवर्तन धीरे धीरे, है ना, कैसा, धीरे धीरे और क्रमबद्ध तरीके से होता है, तो उसको कहते हैं एवोल्यूशनरी चेंज। और परंपरा से आधुनिकता की ओर समाज आगे बढ़ता है ना। परंपरा से आधुनिकता की ओर जो है वो समाज आगे बढ़ता है, तो उसे क्या कहते हैं? एवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं, यानी कि क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा, नाम से आपको समझ में आ रही होंगी बातें कि क्रमिक जो है यानी कि क्रम से, है ना, कैसे, धीरे धीरे और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना, इसी को कहते हैं एवोल्यूशनरी चेंज या फिर क्रमिक परिवर्तन कहते हैं। साहब, उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। ध्यान रखिएगा, परंपरा से आधुनिकता की ओर, ये बात जरूरी है। करेंगे नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की बात करेंगे। डेवलपमेंट, विकास का जो समाजशास्त्रीय अर्थ है भाई वो क्या है? देखिएगा, विकास का जो अर्थ है जीवन स्तर में सुधार, है ना। विकास का सीधा सीधा अर्थ होता है जीवन स्तर में सुधार होना, शिक्षा की उपलब्धता होना, स्वास्थ्य, है ना, तकनीकी और आर्थिक अवसरों में जो है वो वृद्धि होना। यह केवल संरचनात्मक बदलाव नहीं है बल्कि गुणात्मक सुधार भी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि 4 नंबर प्रश्न तक आपने चीजें क्लियर की होंगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर ये गलत बात है यार। वीडियो को आप लाइक कर दो। आप सब लोग क्लास देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, है ना। इससे पहले ही क्लास में हमने यूनिट 1 को कंप्लीट कराया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो देख लें। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 10-10, 15-15 मिनट की मेरी जो क्लासेस रहती हैं, एक क्लास में एक यूनिट खत्म करने का हम काम करते हैं और पूरी संपूर्ण यूनिट कंप्लीट करते हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता से कतई समझौता हम नहीं करेंगे, ना कभी करते हैं ना कभी करेंगे आगे, है ना। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, रिवोल्यूशनरी चेंज यानी कि क्रांति किसे कहते हैं? रिवोल्यूशनरी चेंज किसे कहते हैं? देखिएगा, जब समाज में परिवर्तन अचानक हो जाए, तीव्र हो जाए और व्यापक हो जाए, तो फिर ये पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह तोड़कर नई व्यवस्था जो है वो लाई जाती है। इसी को कहते हैं क्रांति, इसी को रिवोल्यूशनरी चेंज कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात आपके माइंड में फिट हो गई होगी। अब लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। इस बात का अपने भाई का आप भरोसा रखिए, है ना। मैं हमेशा कहता हूं, जिस विश्वास से आप मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। ठीक है, तो अगर आप, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनने पहले हमसे पढ़ा होगा, उन्हें पता होगा कि अपना कंटेंट पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट रहता है साहब। भाई, समाज परिवर्तन के प्रकारों की जो विस्तार से व्याख्या हमें करनी है उसको हम जरा एक बार समझते हैं। देखिएगा, समाज परिवर्तन मुख्यतः 3 प्रकार से माने जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था शॉर्ट प्रश्न में। देखिएगा, पहला है आपका क्रमिक परिवर्तन, दूसरा विकासात्मक परिवर्तन था, बाद में समझेंगे। पहले हम क्रमिक परिवर्तन, इवोल्यूशनरी चेंज को हम जरा समझते हैं। देखिएगा, यह धीमा और स्वाभाविक परिवर्तन है, धीरे धीरे होता है और एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर समाज को धीरे धीरे बढ़ाता है आगे। चलेंगे, जैसे उदाहरण में हम समझते हैं। देखिएगा, शिकार व संग्रह करने वाला समाज, है ना, कृषि आधारित समाज, औद्योगिक समाज, तो ये क्या है, धीरे धीरे तरीके से, चाहे औद्योगिक हो चाहे कृषि हो, है ना, सारी चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे तरीके से होती हैं। अच्छा, डेवलपमेंट हम समझते हैं। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? इसमें केवल संरचना नहीं बदलती बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, तकनीकी हुआ या आर्थिक अवसरों में जो वृद्धि होती है ना, इसी को विकासात्मक परिवर्तन हम कहते हैं। चलेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। विकास जो है वो योजनाबद्ध और प्रगतिशील होता है। इस बात को आपको याद रखना है। कैसा होता है? योजनाबद्ध और प्रगतिशील होता है साहब।
जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, है ना, शिक्षा का प्रसार है, तो ये जो चीज़ें हैं इससे क्या है, गुणवत्ता सुधरती है। क्रांतिकारी परिवर्तन नाम से पता चल रहा होगा, रिवोल्यूशनरी चेंज में क्रांति यानी कि अचानक से हो जाना, यह अचानक और तेज बदलाव है। इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो पलट जाती है। भाई साहब, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को क्लास थोड़ी फास्ट लग रही होगी, तो आप रोक रोक करके चीज़ों को लिख सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने आपको पॉलिटिकल साइंस की भी क्लास दी थी, तो आप पॉलिटिकल साइंस भी देख लें। बाकी 8 यूनिट जो है वो हम पॉलिटिकल साइंस की भी कंप्लीट कराएंगे, हिंदी की भी कंप्लीट कराएंगे, सारे विषय कंप्लीट कराएंगे। तो ग्रेजुएशन का मतलब ही है एम विद शुभम स्टडी प्लेटफॉर्म। पहले क्या था, इस परिवार का, अपने परिवार का नाम बीएससी एम विद शुभम रख दिया था हमने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझते थे सर केवल बीएससी की क्लास देते हैं, बीए की क्लास नहीं आती है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने इसीलिए उसका नाम चेंज कर दिया एम विद शुभम बीए बीएससी बीकॉम, और साथ में अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप लोग चाहेंगे तो वो भी हम कराएंगे। चलेगा, बात करेंगे रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी परिवर्तन की। तो भैया ये अचानक और तेज बदलाव है, इसमें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो है वो पलट जाती है। क्रांति अक्सर जो है वो शोषण, असमानता के खिलाफ होती है, तो ये जो है वो आपका रिवोल्यूशनरी चेंज हो जाएगा। जैसे बात करेंगे उदाहरण के तौर पर 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति, 1917 की रूसी क्रांति, और भारत का जो स्वतंत्र आंदोलन भी सामाजिक राजनीतिक क्रांति का ही रूप था। तो इस बात को आप समझेंगे और उम्मीद करता हूं कि अपने नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे, क्योंकि आपके अपने नोट्स जो होते हैं ना वो वॉन बीटा का काम करते हैं एग्जाम में। टेलीग्राम परिवार से भी जुड़ जाएं, साथ ही में इंस्टाग्राम परिवार से भी जुड़ जाएं। वीडियो को शेयर आपको जरूर करना है, ठीक है, दोस्तों तक भेज दो जो परेशान हो रहे हो। करना कि परेशानी, टेंशन सब खत्म हो जाएगी, बस अच्छे से आराम से क्लास देख लो। 10-10, 15-15 मिनट की क्लास है, अगर आप बाद में ये क्लास देखेंगे तब तक सारी मेरी क्लासेस आ चुकी होंगी। और सिंपल सा, अगर 10-10, 15-15 मिनट की मेरी क्लासेस होती हैं तो भैया 8 क्लास देखने में आप बताओ कितना ही टाइम लगेगा, है ना। 1-1.5 घंटे में आपकी सारी क्लास दिख जाएंगी। परेशान ना होना, चुपचाप से सारी क्लास को देख लेना, है ना। चलेंगे, एग्जाम हॉल से आप मुस्कुराते बाहर निकलेंगे जब एग्जाम देकर आएंगे। देखिएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, इवोल्यूशन और रिवोल्यूशन में अंतर स्पष्ट आपको करना है। तो भैया समाज परिवर्तन के दो प्रमुख प्रकार हैं, एक होता है एवोल्यूशन, क्रमिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रिवोल्यूशन, क्रांतिकारी परिवर्तन, ठीक है। विकासात्मक परिवर्तन की भी हम बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको अंतर जो स्पष्ट करना है दोनों में, तो उनको हम जरा समझते हैं। देखिएगा, यह क्या है, धीमा, स्वाभाविक और स्थायी परिवर्तन है। अभी मैंने आपको बताया था, इसमें संघर्ष या हिंसा नहीं हो सकती, है ना। समाज धीरे धीरे एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ता है, जैसे औद्योगिकीकरण हुआ, है ना, कृषि हुआ, या परिवार प्रणाली का जो परिवर्तन है वो सब इसी के अंतर्गत आता है। चलेंगे, बात करेंगे रिवोल्यूशन, क्रांति चेंज की। तो इसमें क्या है, यह तेज और अचानक होने वाला परिवर्तन है। इसमें अक्सर संघर्ष और हिंसा शामिल भी होती है। पुरानी व्यवस्था को तोड़कर डायरेक्ट नई व्यवस्था स्थापित करना, ये चीज़ें हैं। जैसे फ्रांस की क्रांति है या फिर रूसी क्रांति हो जाएगी साहब, तो ये क्या है, इसी के अंतर्गत आएगी, क्रांति के अंतर्गत आएगी। निष्कर्ष इससे क्या निकलता है, जरा हम एक लाइन में एक बात समझते हैं कि इवोल्यूशन समाज को धीरे धीरे स्थायी रूप से बदलता है, जबकि रिवोल्यूशन क्या है, समाज को अचानक नई दिशा देता है। दोनों समाज परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन हैं, इस बात को भी आप नकार नहीं कर सकते साहब। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। डेवलपमेंट को समाज परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रकार क्यों माना जाता है? भैया, विकास, डेवलपमेंट जो है समाज परिवर्तन का सबसे सकारात्मक और स्थायी रूप होता है। यह केवल संरचना का नहीं बल्कि मानव जीवन के गुणात्मक सुधार का प्रतीक है। कारण हम जरा समझते हैं। देखिएगा, जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में उन्नति होती है और बहुत सारे इनके अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। देखिएगा, समानता और अवसर को हम जरा समझें तो पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाना, ये क्या है, इनका उद्देश्य होता है। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, योजनाबद्ध और प्रगतिशील। विकास कैसा होता है, हमेशा योजनाबद्ध भी होता है और प्रगतिशील भी होता है साहब। विकास सरकार और समाज की योजनाओं से स्थायी बदलाव लाता है ना। मानवीय मूल्यों का उत्थान हम जरा समझें तो समाज अधिक लोकतांत्रिक और मानवीय बनता है। तो ये चीज जो है वो इससे संभव है। उदाहरण के लिए जरा हम समझते हैं। देखिएगा, भारत में हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, पंचवर्षीय योजना आई, डिजिटल इंडिया जो है अभियान यहाँ पे चला है। तो ये सब क्या है, विकासात्मक परिवर्तन की चीजें हैं। निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, विकास पर समाज को केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध करता है। इसलिए इसे समाज परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। भाई, परिवर्तन तो प्रकृति का भी नियम है, ठीक है। परिवर्तन क्या है, प्रकृति का भी नियम होता है। रेवोल्यूशन समाज परिवर्तन में कैसे सहायक है? रेवोल्यूशन समाज को बदलने का सबसे तेज और प्रभावी साधन होता है ना। रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति,
अगर कोई अन्यायपूर्ण चीज़ें चल रही हैं, देखिएगा अन्यायपूर्ण व्यवस्था का अंत यहाँ पे होता है, शोषण और असमानता से मुक्ति मिलती है, नए सामाजिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, समानता और समाजवाद जैसे विचार यहाँ पे डेवलप होते हैं, राजनीतिक और सामाजिक सुधार यहाँ से होता है, नई शासन प्रणाली लागू होती है, संस्थाओं की स्थापना की जाती है, सांस्कृतिक जागरण में देखें तो जनता में नई चेतना का प्रादुर्भाव होता है और नई ऊर्जा का संचार भी होता है साहब। उदाहरण के तौर पर हम जरा समझते हैं। देखिए भाई, नोट्स अपने बनाते चलिए, मैं बार बार आपसे कहूँगा नोट्स बनाते चलिए। लास्ट टाइम में आपको मैराथन भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अगर आपके पास 10-10, 15-15 मिनट का टाइम नहीं है तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा गहरे पानी में हैं फिर, ठीक है। इतना तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ एक जगह से जब आपको सब चीज़ें मिल रही हैं तो क्यों ही कहीं और जाना। आप आराम से पढ़ो, अपने दोस्तों को भी बताओ, वो भी पास हो जाएं और तुम भी पास हो जाओ, बढ़िया अच्छे से। अभी तक आज तक एमएस समर स्टडी प्लेटफॉर्म ना 1 रुपये किसी से लिया है और ना ही कभी लेंगे। जब ये मैंने परिवार अपना बनाया था तभी मैंने एक कसम खाई थी कि ना ही कभी ऐप लॉन्च करूंगा, ना ही किया है अभी तक, ना आगे करूंगा, ठीक है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का हम काम करते हैं, छाती ठोक के कहते हैं कि पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार और सरदार कंटेंट है। एक एक बात आपके माइंड में फिट की जाती है साहब। भाई साहब, फ्रांसीसी क्रांति लोकतंत्र की स्थापना की अगर बात करें तो ये जो चीज़ें हैं इसके अंतर्गत है। रूसी क्रांति के अंतर्गत आती है, सामाजिक व्यवस्था आती है, समाजवादी व्यवस्था माफ करना, और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन और लोकतांत्रिक राष्ट्र, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको समझाया है, जरा एक निष्कर्ष हम समझते हैं और वीडियो अंत हो जाएगी। रिवॉल्यूशन समाज में नई ऊर्जा और नई व्यवस्था लाता है। यह सामाजिक परिवर्तन को तेज और व्यापक बनाता है। उम्मीद करता हूं कि एक एक बात आपके माइंड में फिट की होगी। अब जरा हम सार समझते हैं, पूरा अंतिम समरी समझते हैं। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। देखिएगा, एवोल्यूशन धीरे धीरे बदलाव आता है, डेवलपमेंट में जीवन स्तर में सुधार आता है और ये गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। रिवोल्यूशन को हम समझते हैं अचानक और तीव्र परिवर्तन यहाँ से होता है ना। अन्याय शोषण खत्म करने के लिए जो है वो रिवोल्यूशन या क्रांति की जाती है। और ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर समाज को आगे बढ़ाते हैं, मानव जीवन को नई दिशा देते हैं साहब। देखिएगा, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी की तृतीय सेमेस्टर के लिए जो यूनिट 1 हमने कंप्लीट कराई थी, अगर आप वो आपने क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लो। और सिलेबस की अगर बात करें तो हम टेलीग्राम परिवार पे डाल देंगे, तो आप वहाँ से आप अपना मैच कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम परिवार से भी जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी फर्स्ट यूनिट की जो क्लास की लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। प्लेलिस्ट एक बार बनी है, प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कर लो। राजनीति विज्ञान की बात करें तो यूनिट 1 इसकी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत जल्द आने वाले टाइम में और भी क्लासेस हम आपको देंगे। वी सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की साहित्य की भी क्लास प्रॉपर चलाई जा रही है, तो उसको भी देखें, है ना। बाकी हिंदी साहित्य जो है, अगर किसी की बैक बाई मिस्टेक रह गई है ना, किसी का सब्जेक्ट हिंदी साहित्य प्रथम सेमेस्टर में बैक रहेगी, तो उसकी भी क्लासेस अपने परिवार एमएस समर स्टडी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, तो एक बार जरूर देख लो, ठीक है। राजनीति विज्ञान हो, हिंदी हो, सोशियोलॉजी हो, है ना, फिलॉसफी हो, सबकी क्लास अपने परिवार पर मिलती हैं, चाहे मेजर हो या फिर माइनर हो। बस एक बार आप कमेंट में बता देना कि किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं, ठीक है। बताओ क्लास में दम है या नहीं, इस बात को आप कमेंट में हमें बताएंगे, ठीक है। इस बात को आप कमेंट में बताएंगे क्लास में दम है या नहीं है। बाकी बताओ क्लास लगी कैसी है, इस बात को बताए बिना मत जाना भाई, बता जरूर देना क्लास कैसी लगी। अच्छी लगी तो बता देना, कम अच्छी लगी तो भी बता देना, ठीक है भाई। मैं और चीज़ें इंप्रूव करने की और भी कोशिश करूंगा अगर कोई दिक्कत रहती है। बाकी अपने तरफ से मैं पूरी तरीके से पूरी यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन कंटेंट देता हूं साहब, ठीक है। बताइएगा क्लास कैसी लगी, नेक्स्ट क्लास के सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। लाइक जरूर कर दो भाई क्लास को, अगर नहीं लाइक की है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।